Morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject EVS of class 1. Chapter number 15. The name of the chapter is Sources of Communication. Okay. Communication is the process of sending and receiving the messages and information. कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि हम मैसेजेस या इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं या फिर उनसे रिसीव कर सकते हैं. The word communication means exchange of information among people. यहाँ बता रहा है जो वर्ड कम्युनिकेशन है उसका मतलब है एक्सचेंज करना अपने इंफॉर्मेशन को किससे? लोगों से. We exchange our ideas, wishes and feelings through communication. हम कम्युनिकेशन के द्वारा अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को और अपने विशेष को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. The methods of tools through which the communicate each other are called means of communication. इसी मेथड को या फिर इसी टूल को जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, इसको क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, और इसको हम सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं. Sources of communication help us to be in touch with relatives, friends and the world. हम जो कम्युनिकेशन करते हैं या फिर जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स से और हम दुनिया से जुड़े रहते हैं. देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे बहुत से अलग अलग तरीके के मीन्स और सोर्स हैं कम्युनिकेशन के. ओके. तो यहाँ पे अब क्या दिया गया है? सम ऑफ दीज आर एज फॉलो. अब यहाँ पे कुछ नीचे दिए गए हैं जैसे कि न्यूज़पेपर दिया गया है. वी रीड अबाउट द हैपनिंग इन द वर्ल्ड इन द न्यूज़पेपर. हम न्यूज़पेपर में बहुत सारे देश विदेश की खबरें पढ़ते हैं जो कि हमें बताती है कि क्या दुनिया में हो रहा है. A newspaper consists of the news of local and international events. ये हमें लोकल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में भी बताता है. The newspaper reaches many people at the same time. जो न्यूज़पेपर होता है वो बहुत सारे लोगों के पास एक ही वक्त में पहुंचता है. So it is a very good means of communication. इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका है या फिर बहुत अच्छा मीन है किसका? कम्युनिकेशन का. We can put advertisements or notice in the newspaper and inform many people. हम जो न्यूज़पेपर होता है उसमें कई तरीके के एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिस दे सकते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म कर सकती है. फिर नेक्स्ट है फ़ोन. अब टेलीफोन के माध्यम से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है. द टेलीफोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो टेलीफोन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है या फिर कह लीजिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, सोर्स है किस चीज़ का? कम्युनिकेशन का. We can talk to our relatives and friends over the telephone at any time. हम अपने रिलेटिव से मतलब अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से टेलीफोन के द्वारा बात कर सकते हैं और कभी भी किसी भी टाइम. ठीक है. फिर है टेलीविज़न भी हमारा कम्युनिकेशन का एक माध्यम है. वो कैसे? चलिए जानते हैं. टेलीविज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो टेलीविज़न है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है कम्युनिकेशन का. द टेलीविज़न शोज अस एंड टेल्स अस व्हाट इज़ हैपनिंग अक्रॉस आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड. जो टेलीविज़न है वो हमें दिखाती है या फिर बताती है कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में या फिर देश में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देती है. द टेलीविज़न ऑल्सो हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स. जो टेलीविज़न होता है उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, है ना. जैसे कि आप लोग देखते हैं ना कार्टून वगैरह, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? टेलीविज़न में ना. हम टेलीविज़न पे देखते हैं. वी ऑल्सो सी मैनी एडवर्टाइजमेंट एंड अनाउंसमेंट ऑन द टेलीविज़न. हम टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रचार वगैरह देखते हैं. आप ऐड आता है ना, जैसे सोप का आता है, शैम्पू का आता है
और भी बहुत सारी चीज़ों के आते रहते हैं, है ना। तो वो सारे एडवर्टाइजमेंट हैं और बहुत सारे अनाउंसमेंट भी होते हैं जो कि हम टेलीविज़न पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है रेडियो। अब यहाँ पे रेडियो के बारे में बता रहा है, रेडियो इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो भी एक सोर्स है कम्युनिकेशन का। वी कैन लिसन टू द न्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड ऑन द रेडियो। हम न्यूज़ सुन सकते हैं किसमें, रेडियो में। हम उसे रेडियो में हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ सुन जरूर सकते हैं, सुन सकते हैं ना, न्यूज़ वगैरह और भी चीज़ें, गाने वगैरह सुन सकते हैं ना। तो ये भी एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। न्यूज़ जगह सुनते हैं तो कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। हम मतलब दूसरे जगह की न्यूज़ सुन रहे हैं, है ना। द रेडियो ब्रॉडकास्ट मेनी इंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। जो ये एक रेडियो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इंटरटेनिंग के बहुत सारी चीज़ें या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी आते हैं। हाँ उसे हम देख नहीं सकते लेकिन सुन जरूर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक रेडियो में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ द मॉडर्न सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर एक मॉडर्न सोर्स है कम्युनिकेशन का। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये काम करता है इंटरनेट की सहायता से। बिना इंटरनेट के ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कॉल्ड ईमेल। हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजते हैं जिसे ईमेल कहते हैं, टू आवर फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। और हम अपने मतलब अपने दोस्तों को भेजते हैं ईमेल्स, वो भी किसके सहायता से, इंटरनेट के सहायता से। एन ईमेल कैन रीच योर फ्रेंड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। अगर आपका दोस्त कहीं भी हो, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप ईमेल के द्वारा कुछ ही सेकंड में उसको ये मैसेज या फिर कुछ भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस वी नीड अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। हमें इसके लिए आप मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने फ्रेंड से या फिर किसी भी चीज़ से कम्युनिकेट करें, तो आपको ज़रूरत है एक कंप्यूटर की और उसके साथ इंटरनेट कनेक्शन की, क्योंकि बिना इंटरनेट कनेक्शन के ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर है लेटर का माध्यम। लेटर का माध्यम अब भी बहुत थोड़ा थोड़ा बरकरार है, लेकिन पहले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट था। तो लेटर का भी माध्यम है जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेटर इज़ द वेल नोन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता था कम्युनिकेशन के लिए, अब भी जाना जाता है वैसे। वी कैन सेंड रिटन इंफॉर्मेशन थ्रू लेटर। हम रिटन इंफॉर्मेशन मतलब लिखने के द्वारा लेटर्स को सेंड करते हैं। वी ऑल्सो कीप इन टच विद आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स बाय सेंडिंग देम लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड। हम अपने फ्रेंड्स से या फिर रिलेटिव से अटैच्ड रहते हैं या फिर टच में रहते हैं, किसके द्वारा, लेटर्स से या फिर पोस्ट कार्ड के द्वारा। वी विश देम बाय सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड। हम उनको विश करते हैं कोई भी चीज़ किसके द्वारा, ग्रीटिंग कार्ड के सेंडिंग के द्वारा हम उनको सेंड करते हैं, फिर इस तरीके से हम उनसे अटैच्ड रहते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है इट डैश शोज अस मेनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स। ये क्या है जो कि हमें बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स लिखने में मदद करता है, तो ये है क्या, एक टेलीविज़न। ओके, तो टेलीविज़न पे टिक करेंगे। सेकंड इज इन द डैश वी रीड अबाउट द हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ये क्या है जिसमें हम पढ़ते हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो ये है एक न्यूज़पेपर। थर्ड इज टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वी यूज़ अ डैश। मतलब कि हम क्या यूज़ करते हैं जब हमें अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से बात करनी होती है, तो हमें टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश द मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन
तो आपको क्या भरना है, सेंडिंग एंड रिसीविंग। हेल्प बॉक्स में हेल्प दी गई है, आप वहाँ से भी देख के फिल कर सकते हैं। सेकंड इज टेलीविज़न इज एंड डैश सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, इम्पॉर्टेंट। थर्ड इज कंप्यूटर इज द डैश सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो आंसर इज मॉडर्न। फोर्थ इज वी विश देम बाय डैश ग्रीटिंग कार्ड, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेंडिंग। ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज वी एक्सचेंज आवर आइडियाज, विशेज एंड फीलिंग्स थ्रू रेडियो। फॉल्स, हम रेडियो के द्वारा अपने विशेष आइडियाज़ या फीलिंग्स को नहीं शेयर करते हैं, ठीक है। सेकंड इज द टेलीफोन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रू। थर्ड इज द न्यूज़पेपर रीच मेनी पीपल ऑफ the same time. True. Now fourth number is an email can only reach your friend in a city. False, क्योंकि ये सिर्फ सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं भी भेज सकता है क्या, ईमेल, आपके किसी भी फ्रेंड को। डी नंबर इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज रीड, आप कहाँ मैच करेंगे, न्यूज़पेपर में। सेकंड इज लिसन, कहाँ मैच करेंगे, रेडियो में। फोर्थ इज राइट, ये मैच होगा कहाँ, डी में, लेटर। फोर्थ इज टॉक, कहाँ मैच करेंगे, बी, टेलीफोन। ओके, टेक द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट इज कंप्यूटर और टीवी इज यूज टू सेंड एन ईमेल, आप कंप्यूटर या फिर टीवी का यूज़ करते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए, तो आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सेकंड इज रेडियो या फिर टीवी इज बोथ ऑडियो एंड वीडियो, कौन सा वो चीज़ है जो कि ऑडियो भी है और वीडियो भी है। सॉरी, यहाँ पे रेडियो नहीं होगा, यहाँ टीवी होगा, ठीक है। आप सब लोग भी यहाँ पे टीवी को ही मतलब डालिएगा, जो कि ऑडियो भी है और वीडियो भी है, ठीक है। मतलब उसमें हम ऑडियो भी सुन सकते हैं, मतलब सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, किसमें, हम टीवी में, ठीक है। तो आपको किसमें, टीवी पे टिक करना है। नेक्स्ट थर्ड इज वी रीड न्यूज़पेपर इन द लेटर न्यूज़पेपर, हम न्यूज़ कहाँ पढ़ते हैं, न्यूज़ कहाँ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में। ओके, अब यहाँ पे ये जंबल वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको अरेंज करना है आपका। तो फर्स्ट इज DOI, तो ये बन जाएगा रेडियो, RADIO। ओके, सेकंड इज ELTER, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लेटर। लेटर की स्पेलिंग क्या होगी, LETTER। थर्ड इज VENS, ये क्या बन जाएगा, न्यूज़, NEWS। फोर्थ इज CMOUPETR, तो ये क्या बन जाएगा, कंप्यूटर, COMPUTER। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज completed. You will get all the question answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.